नमस्कार, आपका स्वागत है। क्राइम की एक सच्ची और अच्छी कथा के साथ वापस से एक बार हाजिर हैं आपके साथ। ये घटना बहुत कुछ सिखाती है। ये घटना डराती है और सहम भी जाएंगे आप इस घटना को अब जब आप सुनेंगे। पति का नाम मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव किया। जी हाँ, अब आप पूरा माजरा समझ गए हैं कि जब पति का नाम रॉन्ग नंबर से सेव करते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। आटा साटा में इनकी शादी हुई थी। आटा साटा एक ऐसी प्रथा है जिसमें अगर कोई अपनी बेटी विदा करता है तो सामने वाले घर से अपने घर के लिए बहू भी लाता है। इसको कहते हैं आटा साटा। एक दूसरे की बेटियों को इधर से उधर देना, एक दूसरे के बेटों को भी इधर से उधर पत्नियां उनकी लाना। जोधपुर के लूनी रमेश पटेल, जी हाँ, इनकी पत्नी गुड्डी। क्या होता है जब रमेश पटेल हैं, वो अपनी मौसेरी बहन के साथ जोधपुर से बाहर 2 किलोमीटर एग्जाम दिलाने के लिए उसको जा रहे हैं बाइक पर। लेकिन अचानक से सूचना मिलती है कि अब रमेश पटेल और उसकी जो मौसेरी बहन है वो इस दुनिया में नहीं है। उनका एक्सीडेंट है, वो हो चुका है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन क्या वजह, क्या था इसके पीछे की कहानी, जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब अंदेशा है जो परिवार वाले ये लगाते हैं कि रमेश की पत्नी है जिनका नाम गुड्डी है, ये हो न हो उसने ही किया है। अब पूरा का पूरा सुई है वो रमेश की पत्नी गुड्डी की तरफ घूम जाती है। अब यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, तब गुड्डी को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। तब गुड्डी के राज उगलना शुरू होता है। गुड्डी अब क्या कहती है, क्या वो कहानी थी, कैसे वो बाहर एक्सीडेंट में मारे गए, ये तमाम बातें अब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। दरअसल गुड्डी एक शंकर पटेल से मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी। ये उसका बॉयफ्रेंड था शादी से पहले ही। लेकिन आटे साटे की प्रक्रिया से अपने भाई के लिए बहू लाने के लिए इस घर में उसे आना जरूरी था। रमेश को गुड्डी शुरुआत से ही पसंद नहीं करती थी। वो उसे प्यार नहीं करती थी, वो जबरदस्ती उसके साथ रह रही थी। शादी से पहले उसका प्रेम प्रसंग शंकर पटेल से चल रहा था और वो शादी के बाद भी कायम था। इसलिए अपने पति का नाम उसने मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव किया। धीरे धीरे उसके पति को अपने मोबाइल के नंबर के बारे में पता चला कि मेरा नाम इसके मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव है। तब इनके बीच में काफ़ी बार विवाद होते थे, काफ़ी बार बातें होती थी। लेकिन गुड्डी हमेशा ये कहा करती थी कि रॉन्ग नंबर मैंने प्यार से रखा है, आपको इससे क्या तकलीफ है, आप भी रख सकते हो। फिर रमेश खामोश हो जाता था, चुप हो जाता था, कोई बात नहीं बताता था। रमेश बाहर जाके बैठ जाया करता था, घंटों घंटों किसी से बातें नहीं करता था, मन ही मन परेशान होता रहता था और साथ ही साथ अपने आप में बुदबुदाता रहता था। रमेश को अंदर से एक ऐसी चिंता थी जो खाए जा रही थी। रमेश बेहद परेशान रहने लगा था। लोग उससे पूछते थे, पड़ोसी उससे पूछते थे कि आखिर क्या हो चुका है। लेकिन फिर भी रमेश कोई भी बात नहीं बताता था, अपने मन की बातें मन में दबा लेता था। आखिर रमेश करता भी क्या, क्योंकि उसकी वाइफ ने रॉन्ग नंबर नाम से उसका मोबाइल नंबर है वो सेव कर रखा था। अब घटना क्या होती है, धीरे धीरे शंकर पटेल के फोन जो हैं वो रमेश को सुनाई देना लग जाते हैं। जब शंकर पटेल उससे घंटों बात करता है तो कभी कभार रमेश की नज़र है वो इस फोन कॉल पर पड़ जाती है। अब वो अपनी पत्नी गुड्डी से कहता है कि ये कौन है, किससे तुम बात कर रही हो। ये धीरे धीरे बात रमेश को पता लग चुकी थी। लेकिन अब रमेश चुप नहीं रहना चाहता था, अब रमेश खामोश नहीं रहना चाहता था, अब रमेश डरना नहीं चाहता था। क्योंकि अब रमेश को हिम्मत मिलने लगी थी कि हो न हो ये गुड्डी बहुत गलत कर रही है उसके साथ। 2021 के अंदर, देखिए शादी इनकी 2018 में होती है, 2021 के अंदर गुड्डी का अफेयर शंकर पटेल के साथ है। ये बात पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव में, पूरे रिश्तेदार में फैल चुकी थी। क्योंकि रमेश ने ये बात सबको बता दी थी और ये पुख्ता भी हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो सही नहीं था और इसलिए बिहेवियर सही नहीं होने की वजह से ये जो पर्सनल बात थी गुड्डी की, ये बाहर आ चुकी थी। शंकर पटेल का भी तहकीकात किया गया, शंकर पटेल की भी जानकारी निकाली गई तो पता चला कि शंकर पटेल नाम का व्यक्ति है जो इस घर की बहू के साथ नाजायज रिश्ता रखता है। शादी के बाद में भी इन्होंने
काफ़ी शारीरिक संबंध बनाए, ये बातें भी सामने रमेश के आना शुरू हो गई थी। अब गुड्डी है जो एक दिन प्लान करती है कि अब बातें बाहर आ गई है, अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। शंकर यहाँ पर पूरा उसके साथ है, शंकर पटेल उसके साथ है। जैसे ही रमेश अपनी मौसेरी बहन के साथ घर से निकलता है, तब गुड्डी अपने बॉयफ्रेंड शंकर पटेल को फ़ोन करती है कि वो अब घर से निकल चुका है। वो खेतों में छुपा हुआ था। शंकर पटेल, उसके साथ में रमेश और सोहन, ये 3 व्यक्ति खेतों में छुपे हुए थे। जैसे ही वो बाइक पर जा रहा था, इन तीनों ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी मौसेरी बहन है, वो उसके साथ है, कम से कम इसका लिहाज रखा जाए। लेकिन वो तेज़ रफ्तार से गाड़ी लाते हैं और रमेश की गाड़ी में पूरे तरीके से ज़ोर से टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने के बाद वहाँ फरार हो जाते हैं और ये कानो कान खबर ही नहीं लगती। शंकर पटेल गुड्डी को फ़ोन करता है कि आज हम अमन की सांस लेंगे, क्योंकि अब हमारा जो एक दुश्मन था वो इस दुनिया से जा चुका है। इसके साथ मौसेरी बहन भी जा चुकी है। एक्सीडेंट होता है, पुलिस वहाँ पहुँचती है। घर वाले ऐतराज़ उठाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, आप सही से जानकारी कर लें, क्योंकि हमें हमारी खुद की बहू पर ही शक है। और ये जो जुबानी थी, ये गुड्डी बताती है। इसके बाद में शंकर पटेल, रमेश और सोहन, इन तीनों और पत्नी जो रमेश की थी गुड्डी, हिरासत में ले लिया जाता है और कानून के हवाले कर दिया जाता है। तो क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है, इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद, नमस्कार।